आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कभी भी गिर सकती है एनडीए की सरकार, खरगे के बयान से मचा सियासी बवाल। सिक्किम में कुदरत का कहर, बारिश भूस्खलन में 9 की मौत, 1200 से अधिक पर्यटक फंसे। दिल्ली हाई कोर्ट का सीएम केजरीवाल की पत्नी को आदेश, कहा सोशल मीडिया से हटाए सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग। दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद की गई विधायकी, दिल्ली विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित। तेजस्वी यादव के झुंझुनू वाले बयान पर गिरिराज सिंह का कड़ा प्रहार। कृषि मंत्री बनते ही फुल एक्शन में आए शिवराज सिंह चौहान, पहली ही बैठक में अफसरों को दिए निर्देश। गर्भपात के अधिकार पर G7 के नेताओं में दो फाड़, जाने क्या है मुद्दा। ये मुद्दा जिस पर मैक्रो से भिड़ गई मेलोनी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस के हौसले मजबूत हो चुके हैं। भले ही एनडीए गठबंधन ने सरकार बना ली हो, मगर इंडिया गठबंधन 234 सीटें जीतने में कामयाब रही। भाजपा को नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के सहारे सरकार चलानी पड़ रही है। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार और भाजपा पर निशाना साधा है। क्या है, हम तो देखो, एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा, हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो। देश मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलके काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत ये है कि जो चीज ठीक से चलती है उसको चलने नहीं देते। लेकिन हमारे तरफ से हम पूरा देश को मजबूत करने के लिए कोऑपरेट करेंगे। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि ये लड़ाई सत्ता में बने रहने के लिए संघ और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। सत्ता के बंदरबाट की लड़ाई है। केंद्र में बड़े पदों पर रहकर मलाई खाने की लड़ाई है। इन्हें ना तो प्रभु राम से कोई मतलब है, न ही धर्म से कोई मतलब है, न ही संविधान से कोई मतलब है और न ही देश के लोकतंत्र से कोई मतलब है। बस लूट कैसे करें, उसी की लड़ाई है। ये सत्ता के केंद्र को प्राप्त करने की संघ और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। सत्ता की बंदरबाट की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और संघ की, और ये केंद्र के बड़े पदों पर मलाई खाने की लड़ाई है। इस लड़ाई से न इन्हें प्रभु श्री राम से कोई मतलब है, न इन्हें धर्म से कोई मतलब है, न इन्हें संविधान से कोई मतलब है, न ही इन्हें देश के लोकतंत्र से कोई मतलब है। लूट की छूट दोनों दल कैसे करें, भारतीय जनता पार्टी और संघ कैसे बंटवारा करे, हमें लगता है कि ये लड़ाई उसी तरीके की है। वरना आपस में एक छोटी सी हार के बाद जिस तरीके से इनमें बिखराव हो रहा है, क्योंकि सत्ता जाने का इनको डर दिखाई दे रहा है, तो उससे लगता है कि जितनी जल्दी जितना माल लूट लिया जाए वही बेहतर है। गंगा मैया साफ हो गई क्या? गंगा मैया की सफाई में जो 20,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, उससे गंगा मैया अभी 10% भी साफ नहीं हुई है। और वो किन किन एनजीओ को पैसा दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी को, इंद्रेश कुमार को और संघ को ये बताना चाहिए। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि भाजपा और आरएसएस के लोगों को ये बात चुभ रही है कि ये राम को लाने वाले कैसे हैं। इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि मोदी जी राम को लाए हैं। उसी पर इंद्रेश कुमार जी बोले हैं, क्योंकि सरकार कभी भी जा सकती है, इसका दोषी वो नहीं बनना चाहते हैं। बीजेपी और आरएसएस के लोगों में भी चुभ रही है बात कि राम को लाने वाले कैसे हैं। तो चमचागिरी है। इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि मोदी जी तो राम को लाए हैं, तो उसी सेंस में बोला है इन्होंने। लेकिन मुझे लगता है कि बाद में लगा कि सरकार कभी भी जा सकती है, उसका दोषी नहीं बनना चाहते इंद्रेश कुमार जी। हालांकि इंद्रेश कुमार जी या आरएसएस के और लोग जो इस समय बोल रहे हैं,
भागवत जी हैं, किसानों के ऊपर मुंह नहीं खोलते। बेरोजगारी इतना ज़्यादा बेतहाशा है और जाति व्यवस्था की जकड़न बढ़ ही रही है, लेकिन केवल एक ही मुद्दा है इनके लिए, वो हिंदू मुसलमान हिंदुत्व। तो मुझे लगता है कि डांट भी पड़ी होगी, या तो ये आगे सरकार न चले उसका दोषी नहीं होना चाहते हैं। और दूसरा पक्ष है कि आरएसएस के कई मुंह हैं और बीजेपी के कई मुंह हैं। ये नूरा कुश्ती है कि क्या है, समझ में नहीं आता है, वो तो बाद में समझ में आएगा। उत्तरी सिक्किम के मंगन जिले में लगातार बारिश से बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन के कारण 15 विदेशी नागरिक सहित 1200 से पर्यटक फंस गए हैं। एक अधिकारी ने जानकारी दी, भूस्खलन और भारी बारिश के कारण पर्वतीय राज्य में 9 लोगों की मौत हो गई है। संपत्तियों को नुकसान पहुंचा तथा कई क्षेत्रों में सड़क संपर्क, बिजली और खाद्य आपूर्ति तथा मोबाइल नेटवर्क बाधित हो गए हैं। सिक्किम के पर्यटन एवं नागर विमान विभाग के प्रधान सचिव ने एक बयान में कहा है कि प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से सड़क अवरुद्ध हो जाने से लगभग 1200 घरेलू और 1500 विदेशी पर्यटन मगन जिले के लाचुंग में फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने भारी बारिश की वजह से हुए भूस्खलन के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए मिंटोगांग में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। भूस्खलन से पर्वतीय राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। स्थानीय अधिकारियों ने फंसे हुए पर्यटकों से अपने अपने स्थानों पर ही रहने तथा जोखिम मोल लेने से बचने को कहा है। अधिकारी ने कहा है कि सभी फंसे हुए पर्यटकों के लिए राशन का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने कहा है कि मुख्य सचिव कार्यालय ने मौसम की स्थिति के आधार पर सभी पर्यटकों को हवाई मार्ग से लाने के लिए केंद्र के साथ बातचीत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो पर्यटकों को सड़क मार्ग से निकाला जाएगा और विभाग वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए स्थानीय पर्यटन हितधारकों के साथ साथ मगन में जिला प्रशासन, पुलिस और पर्यटन अधिकारियों के साथ समन्वय कर काम कर रहा है। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर सियासी बवाल थमता नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इंद्रेश कुमार ने जो दिल में आया वही कहा है। हो सकता है कि उन पर दबाव रहा हो, इसीलिए उन्होंने अपना बयान वापस लिया है। इंद्रेश कुमार जो दिल में आया था वो उन्होंने अपने जुबा पर लाकर स्पष्ट कह दिया था। हो सकता है उनके ऊपर और कुछ प्रेशर आया होगा, इसलिए अपना बयान को उन्होंने बयान से मुकर गए होंगे। पर पूरे हिंदुस्तान को मालूम है अहंकार किसको है, अहंकार की भाषा कौन बोलते हैं, 400 पार की भाषा किसने की थी। और जो राम को लेकर आए, मतलब राम, प्रभु रामचंद्र को, तो कोई प्रभु रामचंद्र को लेकर आता है? जो राम को लेकर आए उनका साथ दो करके बोले थे। अरे भगवान तो खुद प्रकट होते, किसी को लाने की जरूरत नहीं है। अगर जहां श्रद्धा है, भक्ति है, तो वहां भगवान है। पर इनमें अहंकार ऐसा गया कि भगवान भी खुद हम है और भगवान से बढ़कर भी हम है। तो भगवान ने देखा होगा कि पहले ही इनको अगर शुरुआत करना है इनके अधपतन की, तो अयोध्या से करे। तो भगवान ने सद्बुद्धि दी और अयोध्या में हार हो गई, रामेश्वरम में हार हो गई। जहां जहां राम का प्रभु रामचंद्र जी का पदस्पर्श हुआ है, वो रामटेक हो, जहां भी गए थे उनके पदस्पर्श से पावन भूमि पर बीजेपी को हारना पड़ा। ये बहुत ही करारा हार है इनकी नीतिमत्ता के खिलाफ है, इनके नीतियों के खिलाफ है, इनकी जुमलेबाजी के खिलाफ प्रभु रामचंद्र ने आशीर्वाद दिया, ऐसा मैं मानता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मामले में अदालती सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया मंच से हटाने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि 28 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में आबकारी नीति मामले से जुड़ी सुनवाई हुई थी, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। ये वीडियो रिकॉर्डिंग सुनीता केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी।
हाईकोर्ट ने आज सुनीता केजरीवाल को आदेश दिया है कि वो वीडियो हटाएं। वीडियो में देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक ट्रायल कोर्ट को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और अमित शर्मा के बेंच ने उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनीता केजरीवाल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, मेटा और यूट्यूब सहित 6 लोगों को नोटिस जारी किया। अदालत ने एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया और कहा है कि मामले में आगे की सुनवाई 9 जुलाई को होगी। सीएम केजरीवाल ने 28 मार्च को विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा को व्यक्तिगत रूप से संबोधित किया था, जब उन्हें ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद दूसरी बार अदालत में पेश किया गया था। इसके तुरंत बाद संबोधन की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सुनीता केजरीवाल ने एक अन्य अकाउंट से पोस्ट किए गए वीडियो को रिट्वीट किया। दिल्ली में पानी संकट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर आई है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव और कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने पानी संकट के लिए आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। पानी ये लोग चोर हैं। देखिए, ये पिछले 20 दिन पहले हमने इस ओर इशारा किया था। हमने सरेआम बाकायदा चिट्ठी लिखी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने ये बात कही थी कि आने वाले समय में, गर्मी के समय में पानी की समस्या होगी। लिहाजा जो दिल्ली की सरकार है और केंद्र की सरकार है, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता तक पानी पहुंच सके। लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम के सिवा पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हमने दिल्ली में जारी 58% जो लीकेज है उसकी ओर इशारा किया, टैंकर माफिया की ओर इशारा किया, और अगर इनकी समस्या थी कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है या यूपी पानी नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को उसमें बीच में आना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी और इस समस्या का समाधान भी किया जाना चाहिए था। लेकिन लगातार अनदेखा करते हुए जनता परेशान है, जनता बूंद बूंद के लिए परेशान है। आज हमें जबरदस्ती यहाँ पर हर 280 ब्लॉक जो हमारे यूनिट्स हैं उन पर जाकर हमें मटका फोड़ प्रदर्शन कार्यक्रम करना पड़ा, ताकि ये सरकार जो गूंगी और बहरी हो गई है उसको जगा सके। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में जो पानी की सप्लाई आ रही है उसमें लगातार कमी चल रही है। वजीराबाद पौंड में पानी लगभग खत्म हो चुका है। मुनक्करनाल में भी पानी की कमी चल रही है। सामान्य स्थिति में हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 1005 MGD पानी का उत्पादन किया गया था। ये आंकड़ा लगातार गिर रहा है। देखिए, गंदा पानी इसलिए आता है, जब पानी कम आता है तो लोग अपनी मोटर जब पानी के सप्लाई का टाइमिंग ख़त्म हो गया है उसके बाद भी जब अपनी मोटर चलाते रहते हैं, तो कहीं पर भी अगर पानी की पाइपलाइन में छेद है, सीवर की पाइपलाइन में छेद है, तो वो उस पानी को, कंटामिनेटेड पानी को सक करता रहता है। दूसरी चीज़, गंदे पानी का ये भी रीज़न है कि क्योंकि पानी की कमी है, लोग इल्लीगली पानी की पाइपलाइन में छेद कर करके अपने यहाँ पानी की पाइपलाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब पानी की पाइपलाइन में छेद हो जाता है तो वो उसकी वजह से कंटामिनेटेड वाटर, मिट्टी वाला पानी एक्सेट्रा भी वहाँ से ड्रॉ करने लग जाते हैं। तो जहाँ जहाँ से भी ऐसी कंप्लेंट आ रही है, हम वहाँ पे पानी की पाइपलाइंस को रिपेयर भी कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के पूर्व समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद को दिल्ली विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस पर राजकुमार आनंद ने कहा कि मेरी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई मुझे समय नहीं दिया गया। आगे उन्होंने कहा कि किसी भी विधायक या दिल्ली का कोई भी मंत्री हो, उसको बिना इस्तीफा दिए हुए इतनी जल्दी सस्पेंड नहीं करना चाहिए। मुझे भी आज मीडिया बंधुओं से ही पता लगा कि मेरी विधानसभा रद्द कर दी गई है। इसमें मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मुझे कोई समय नहीं दिया गया। एक्स पार्टी इन्होंने कर दिया। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं नहीं जा पाया, तो इनको एक्स पार्टी नहीं करना चाहिए, इनको समय देना चाहिए। कोई इतनी जल्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं। आज ऐसा दिल्ली का माहौल नहीं है कि किसी विधायक को सस्पेंड कर देना चाहिए उसके बिना इस्तीफ़ा दिए, क्योंकि पानी का संकट चल रहा है, तमाम संकट दिल्ली में चल रहे हैं। दिल्ली का कोई काम नहीं हो पा रहा, सारे लोग मिलके दिल्ली के काम नहीं कर पा रहे। दिल्ली बिल्कुल पंगु बनी हुई है, दिल्ली के लोग लाचार हैं। ऐसे हालात में किसी को एक्स पार्टी सस्पेंड करना ठीक नहीं है। लेकिन चलिए, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये कानून के हिसाब से है और मैं संविधान और कानून को मानने वाला व्यक्ति हूँ और हमें मानना भी चाहिए।
और मेरे पास अभी तक ऑर्डर सीट नहीं आई है। ऑर्डर सीट आएगी अभी जब मैं देखूंगा। लेकिन मैं इसके पीछे का एक यही आपको बताता हूं कि इसमें एक्स पार्टी क्यों किया गया। क्योंकि दिलीप पांडे एक ब्राह्मण है और दलितों का, ये मैं एक दलित पृष्ठभूमि से आता हूं, तो उसमें जानबूझकर इन्होंने जो प्रोविजंस बाकी के लिए होते हैं, आप देखिए अरविंद केजरीवाल 9 बार 10 बार ईडी जैसी संस्था के संबंध पर नहीं जाते, उनको समय मिलता रहता है। आज ये तो कोई संस्था ही नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको तो इसमें लिवरेज देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने एक्स पार्टी कर दिया, जो कि बहुत दुखद है। ये दलितों पर, ये दलित विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी मानसिकता है, ये एक बार फिर सिद्ध हो गया, जिसके लिए मैंने ये पार्टी छोड़ी थी। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। राशिद अल्वी ने कहा कि यूपी में भाजपा को पहले के मुकाबले आधी सीटों पर रोकने में सीएम योगी ने बड़ी भूमिका निभाई है। राशिद अल्वी ने कहा कि मैं सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यूपी में ईमानदारी से काम किया है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ईमानदारी के साथ काम किया। जो वो डंडे चलवाते थे, जैसा रामपुर के अंदर उन्होंने किया था, ऐसा इस चुनाव में नहीं किया। इसलिए बीजेपी के खिलाफ जितनी ताकतें थी, पूरी ताकत के साथ वोट पड़ा है। बाकी स्टेट की बात मैं नहीं कहता, लेकिन उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी का आधे से भी कम पर लाकर रोक दिया। इसमें मुख्यमंत्री ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। क्या उनका रोल हो सकता है? ये तो वो ही बताएंगे, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी प्रशासन का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गठबंधन को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बैसाखी के सहारे केंद्र सरकार है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जनता ने जिन्हें व्हीलचेयर पर बैठाकर झुंझुना थमा दिया, वही आज बोल रहे हैं। क्रिमिनलों की कोई जात नहीं होती, अपराधियों की कोई जात नहीं होती। व्हीलचेयर पर ये सरकार है, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। जनता ने जिन्हें व्हील चेयर पर बिठा करके झुंझुना थमा दिया, वही आज बोल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं बस इतना ही कहूंगा कि गलती से उन्हें कुछ ताकत मिल गई है। तेजस्वी यादव के बयान पर उनका कहना है कि हमें जाति से कोई मतलब नहीं है, जो भी अपराध में शामिल होगा उसे मार दिया जाएगा, अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई होगी और सजा दी जाएगी। हम तो यही कहेंगे कि बाय मिस्टेक उन लोगों को कुछ बल मिल गया है, गलत सलत प्रचार करके, भ्रामक प्रचार करके, झूठी बात कह करके यहाँ की जनता थोड़ा भ्रम में आ गई, इसलिए। और नहीं तो वो 100 के नीचे का कि 50 के नीचे वो लोग रहते, तो वो लोग आ गए हैं बाई चांस। आगे देखेंगे कि उनका कोई स्थान नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव का बयान आया है कि बिहार में जातों की हत्या हो रही है। जब आरजेडी की सरकार थी तो 24 घंटे में अपराधी पकड़े जाते थे। हम जादव जात नहीं जानते हैं। जो क्राइम करेगा, जो क्रिमिनल रहेगा, वो मारा जाएगा। अब आपसी झगड़ा अगर कहीं है तो न जादव की बात होती है, न कोई दूसरे जात की बात होती है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय का प्रभार संभालते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शिवराज ने अपने आने वाले 100 दिन के काम को लेकर अधिकारियों को खास दिशा निर्देश दिए हैं। शिवराज ने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें 100 दिनों की कृषि कार्य योजना के संबंध में प्लान तैयार किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के दुख दर्द को कम करने के लिए सशक्त कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। चलाएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जैसा मैंने आपसे बताया, 6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाती है 3 किस्तों में। इसके साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,
4 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिली हुई है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि वैश्विक कीमतों में उछाल के बावजूद भी 11 लाख करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध कराकर अमेरिका और यूरोपीय देशों में गर्भपात के अधिकारों पर बहस छिड़ी हुई है। ये देश अबॉर्शन कानून के अधिकार पर बटे हुए हैं, जिसका असर G7 समिट में भी देखा गया। ये मुद्दा इटली में हुए G7 समिट में भी जमकर गूंजा। इस मुद्दे पर G70 नेताओं में भी दो फाड़ देखने को मिले। मैक्रो और मेलोनी के बीच तो इस पर तीखी नोकझोंक भी हो गई। कहा जा रहा है कि मेलोनी के विरोध की वजह से G7 नेताओं ने सम्मेलन में अपने अंतिम वक्तव्य में गर्भपात के अधिकारों पर प्रतिबद्धता को हटा लिया है। हालांकि मेलोनी के कार्यालय ने इसे हटाए जाने और इस मामले पर ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार किया है। वहीं आपको बता दें कि सुरक्षित और कानूनी अबॉर्शन तक पहुंच के मुद्दे पर हिरोशिमा में पिछले साल हुए G7 सम्मेलन में नेताओं ने प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के विरोध की वजह से इस साल के सम्मेलन के वक्तव्य के मसौदे से इसे हटाना पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि निष्कर्षों में अबॉर्शन शब्द की मौजूदगी या गैर मौजूदगी पर विवाद पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा है कि डॉक्यूमेंट हिरोशिमा टेक्स्ट की भाषा को याद दिलाया, जिसमें हमने पिछले साल ही इस बात की अनुमति दी थी। सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की गारंटी की जरूरत है। वहीं आपको बता दें कि इटली में गर्भपात कानून को साल 1978 में मंजूरी दी गई थी, लेकिन ज्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट महिला होने के वजह से ये बहुत ही चैलेंजिंग है। ये डॉक्टर नैतिक और धार्मिक आधार पर अबॉर्शन करने से इनकार कर देती हैं। इटली की नई पीएम गर्भपात विरोधी हैं। उन पर सत्ता में आने के बाद गर्भपात कानून को कठिन बनाने के आरोप लगते रहे हैं। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।